आधुनिकता की तरफ बढ़ती दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा दुनिया में होते जलवायु परिवर्तन का है। आधुनिकता के साथ साथ ये धरती प्रदूषण नाम की आपदा का शिकार होती जा रही है, जिसको लेकर हर देश की सरकार ने कोई न कोई नियम कानून बनाए हैं जिससे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। और इसी को लेकर हमारे देश में भी कानून बना कि 10 से 15 साल पुरानी कारों का दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन के रोडों पर चलना मना है और उनको इस समय सीमा के बाद नष्ट कर दिया जाएगा। यह कानून एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया कि 10 और 15 साल से ज्यादा पुरानी कार प्रदूषण का कारण है और ये कार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाती है, जिसको लेकर 7 अप्रैल 2015 को एनजीटी द्वारा इस नियम को लागू कर दिया गया। और इस आदेश में यह भी कहा गया कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आदेश को लेकर कई बार कोर्ट में इसे हटाने के लिए अपील डाली गई, लेकिन इस आदेश को बदला नहीं गया। लेकिन पॉल्यूशन को लेकर बनाए गए इस आदेश ने उस आम आदमी के सपनों को खत्म कर दिया है जो अपनी गाड़ी लेने का सपना देखता है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी भर की कमाई का बड़ा हिस्सा गाड़ी लेने में लगाता है। लेकिन मात्र 10 साल बाद उसकी कमाई से ली गई कार मात्र एक कबाड़ बनकर रह जाती है, जिसको वो न इस्तेमाल कर सकता है और न ही अपने पास रख सकता है, जिसको अंत में नष्ट करना ही होता है, जिसमें उसके मालिक तक की इजाजत नहीं ली जाती। जिससे ये कानून राइट टू प्रॉपर्टी जो संविधान में इस देश की जनता को दिया गया है उसका उल्लंघन है। अगर हम बात करें, जब एक कैब चलाने वाला जब अपनी कार लेता है तो उसके पहले 7 साल तो उसकी किस्त भरने में निकल जाते हैं। जब उसकी कार पूरी तरह से उसकी होती है तो इस तरह के कानून उसके लिए आफत बन जाते हैं। साथ ही पुरानी गाड़ी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी ये कानून एक ग्रांट की तरह है। वहीं ऐसे आदेश से प्रदूषण प्रमाण पत्र जो हर कार का मांगा जाता है तो उसकी जरूरत क्या है? जब उस कार को 10 साल बाद नष्ट कर दिया जाता है तो प्रदूषण प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है? प्रदूषण प्रमाण पत्र इसलिए दिया जाता है ताकि पता चल सके कि उस कार से सरकार द्वारा तय की गई मात्रा में प्रदूषण वाले कण छोड़े जा रहे हैं या नहीं। लेकिन किसी कार के 10 साल पूरे हो जाने से ऐसा क्या अंतर आ जाता है कि उस कार को नष्ट करना ही एकमात्र समाधान है? जब कार की स्थिति सही है, वह तय मात्रा में प्रदूषण वाले कण छोड़ रही है, तो उसको नष्ट क्यों करना? इस तरह के आदेश सिर्फ जनता का नुकसान। कार बनाने वाली कंपनियां, उससे जुड़े लोग और फाइनेंस कंपनियों को इस नियम से फायदा हो रहा है, क्योंकि इस कानून से ज्यादा लोग उनकी कार खरीदें और ज्यादा कारें फाइनेंस भी होंगी। कहीं ये कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने वाला आदेश तो नहीं है। और माना जाता है कि एक नई कार बनाने में लगभग इतना पोल्यूशन होता है जितना एक कार को 50 साल चलाने के बाद भी नहीं होता। फिर भी हम नई कार के उत्पादन को इस तरह के कानून से बढ़ावा देते हैं। साथ ही सरकार ये भी कहती है कि हमको अब इलेक्ट्रॉनिक कार की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार पर्यावरण के लिए अच्छी है। लेकिन उस कार में इस्तेमाल होने वाली बैटरी से बनती है, उसका कैसे उत्सर्जन किया जाता है, उसको चार्ज करने में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो कहां से आती है, उस बैटरी की लाइफ कितनी है, उसको अपनी लाइफ पूरी होने के बाद कैसे नष्ट किया जाता है, और एक नई कार को बनाने में कितना पोल्यूशन होता है, उस पर कोई बात नहीं करता। इसी को लेकर कई संस्थाएं एनजीटी के इस आदेश को बदलना चाहती हैं। उसी को लेकर उन्होंने एनजीटी में ज्ञापन भी दिया, जिसको लेकर हमने उनसे बात भी की। देखिए, सरकार जिस प्रकार से, सरकार कहें या प्राधिकरण कहें, जिस प्रकार से एक के बाद एक पहले कहती है कि डीजल गाड़ियां खराब है, फिर कहती है कि पेट्रोल गाड़ियां खराब हैं, उसके बाद कहती है कि सीएनजी से भी नुकसान हो रहा है, और अब जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी को आगे प्रमोट किया जा रहा है। इससे साफ तौर पे प्रतीत होता है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ कुछ पूंजीपति घराने और कुछ पूंजीपति जो कार निर्माता कंपनियां हैं, वाहन निर्माता कंपनियां जो हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार। और आम जनता की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई जो उनकी खुद की संपत्ति है, जो उनके वाहन हैं, उनको सरकार उनसे छीनना चाहती है। सबसे पहली बात तो एनजीटी का जो आदेश है कि 10 वर्ष से ऊपर की जो डीजल गाड़ी है, डीजल वाली, और 15 वर्ष से ऊपर की पेट्रोल गाड़ी, इसको बैन कर दिया गया है। ये आदेश ही असंवैधानिक है। इस आदेश में संविधान के जो मूलभूत अधिकार है उनकी जो रक्षा होनी चाहिए, रक्षा नहीं हो रही है। वो मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक, CO2 और SO2 की तुलना में लिथियम इज मोर कार्सिनोजन। लिथियम जो होता है वो ज़्यादा अधिक कैंसर पैदा करने की संभावना होती है। इससे अधिक कैंसर जो पैदा होता है वो 5G से होता है। 5G से कैंसर तो डॉक्यूमेंटेड है और सरकार ने और जगह जगह 5G के टावर भी लगा रखे हैं। लिथियम जो है कभी डैमेज नहीं होता है। आपके जो डीजल के वाहन से और पेट्रोल वाहन से जो पॉल्यूशन होता है वो तो कंट्रोल भी किया जा सकता है। लिथियम अगर जमीन में चला गया तो कम से कम 500 वर्षों तक वो लिथियम पड़ा रहेगा, वहाँ से वो डैमेज नहीं होता है। तो लिथियम एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा खतरनाक है, और लिथियम के अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल वाहन जो है वो ज़्यादा खतरनाक है बजाय पेट्रोल के और डीजल। और ज़्यादा पब्लिक को जो है आर्थिक तौर से बिल्कुल तोड़ने
तोड़ने वाले जो है नियम है और ये बिल्कुल मतलब जनता को बर्बाद करने का जो एक साजिश जैसा लग रहा है कि पिछले 3 सालों में इतना लोगों को ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आज ये दोबारा ये जो नियम है इसके जरिए भी लोगों को बर्बाद ही किया जा रहा है। एक जो पुराना वाहन है उसका तो तब तक लोन उतरता नहीं है, फिर वो नया वाहन लेगा, पुराना उसका तोड़ देंगे, फिर वो कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ के नीचे दब जाएगा। तो इस तरह से तो कोई आवाज उठा नहीं पाएगा ना सरकार के खिलाफ। तो ये चाह रहे हैं कि सबको इतना गरीब और इतना कमजोर बना दिया जाए आर्थिक तौर से कि इंसान अपनी रोजी रोटी की ही सोचता रहे, 2 जून की रोटी के जुगाड़ में ही लगा रहे, वो किसी चीज के बारे में ना आवाज उठा पाए और ना सड़कों पे आ पाए सरकार के खिलाफ। सरकार चाहे जितने भी उल्टे सीधे कानून पास करती रहे और मुद्दे लाती रहे। ये जो कानून पास किया है इसमें मुझे 2 बातें समझ नहीं आ रही। मेरे पास एक गाड़ी है जो 15 साल में सिर्फ 5000 किलोमीटर चली है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि पोल्यूशन कैसे फैला रही है और सरकार कोई लॉजिक भी नहीं दे रही। मेरी बाइक है वो 3000 किलोमीटर चली है बस 15 साल में, अब कह रहे हो डंप कर दो, कोई लॉजिक तो हो। अब सवाल ये उठता है कि यह कानून पोल्यूशन की मार से जनता को बचाने के लिए है या कार और फाइनेंस इंडस्ट्री के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।